गुजरात के चुनाव खत्म हुए हैं और बीजेपी सरकार ने एक बहुमत से जीत हासिल करी है। इस पर लोगों का क्या कहना है, क्या कहोगे इतनी बेहतरीन तरीके से जो बीजेपी ने जीत हासिल करी है? ये मशीन ही खराब है, वो उसके हिसाब से चीटिंग के हिसाब से ही आया है आगे। उससे चीटिंग से जीते हुए हैं। और हम लोग वोट भी डालते थे ना, तो पंजे को दबाए जैसे तो सीधे जाता था कमल पे ही वोट, और पर्ची कमल की निकलती थी। मोदी जी ने जो इतना विकास करा है गुजरात के अंदर, विकास करा है, हमारा रास्ता बंद है, कहाँ विकास करा है बताओ। पिछले 27 साल से मतलब लोग परेशान हैं। मोदी जी 18-18 घंटा काम करते हैं देश के विकास के लिए। काम तो देखिए वो मजदूर करता है जो फाड़ा चलाकर जमीन खोदता है, जो सर पे ईटा लेके चलता है, उसको काम बोलते हैं। क्या ये गुजरात मॉडल तो है ही नहीं है, ये सब फ्लॉप मॉडल है। यहाँ कचरा पट्टी सब जगह जगह पड़ी है कि 2004 और 2009 में जो कांग्रेस पार्टी ने सीवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के सामने शरणागति एक्सेप्ट करते हुए कहा कि आप भी 2 बार आप भी चुनाव जीतकर सरकार बनाइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं नाजी पठान, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से गुजरात के चुनाव खत्म हुए हैं और बीजेपी सरकार ने एक बहुमत से जीत हासिल करी है। इस पर लोगों का क्या कहना है, हमारी द लाइव टीवी के माध्यम से हमने आपको चुनाव के दौर के अंदर लगातार हम जनताओं के बीच में जाके जनता के दिलों की बात और जनता क्या चाहती है उस बात को वही रूप में हम कैचअप करके मोबाइल से आप जनता तक, आप व्यूअर्स तक हमने रखा। जिस तरीके से आपको हमारे चैनल से उम्मीद थी, हमने उस तरीके से आपके लिए काम करा। आज हम इसीलिए आए हैं जनता के बीच में, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो एक बहुमत से जीत हासिल करी है, इतनी बेहतरीन जीत हासिल करी है, इस पर जनता का क्या कहना है, जनता का क्या रुझान है, इसीलिए जनता के बीच में हम आए हैं, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहोगे इतनी बेहतरीन तरीके से जो बीजेपी ने जीत हासिल करी है? ये मशीन ही खराब है, वो उसके हिसाब से चीटिंग के हिसाब से ही आया है आगे, नहीं तो ये कोई बहुमती से जीत ही नहीं पाते। मोदी जी तो मोदी जी का तो काम बोलता है, गुजरात मॉडल बोलता है। तो रोड शो खाली हाई फाई एरिया में करा है, हमारे प्राय विस्तार में, यहाँ पे गरीबी विस्तार में करा ही नहीं है। और करा हो तो ये देख लो, मेट्रो का 6 साल से काम चालू है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। और हमारे को आने जाने की दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत होती है, मौत मैयत की दिक्कत होती है। और खाली 2 व्हीलर निकले, इतनी जगह है। अगर इनको रोड शो करना है तो यहाँ आकर करे, और ये बहुमती से जीत ही नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने ये मशीन की चीटिंग से जीत पाए हैं। ईवीएम मशीन की चीटिंग, हाँ, उससे चीटिंग से जीते हुए हैं। और हम लोग वोट भी डालते थे ना, तो पंजे को दबाए जैसे, या किसी भी बटन को दबाए। हाँ, सपोज कोई भी कैंडिडेट को आपको जिताने का था, आपने तो सीधे जाता था कमल पे ही वोट, और पर्ची कमल की निकलती थी। तो आपने इसकी जो कंप्लेन है, आपने वहाँ के चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनसे करा? हाँ, उनको जानकारी दी थी, बाकी बोले कि हाँ तुम्हारा वोट हो गया, तुमने दबाया वही वोट जाएगा, बोले अच्छा आपका वोट हो गया। अच्छा, देखिए, जब ये कोई भी XYZ कोई भी कैंडिडेट को जिताने के लिए जब कोई एक पार्टी को वोट डालते थे, तो उस वक्त जो है पर्ची जो है, बता रहे हैं भाई का आरोप है कि बीजेपी को निकलती थी। और जब हमने इसकी जानकारी दी तो वहाँ पर ऐसा कहा गया कि ये तो आपने जो वोट डाला है जिस पार्टी को, उसको पहुँच जाएगा, आप जाइए, ऐसा बोलते थे। हाँ, ऐसा ही बोलते थे। और हमने बोला कि भाई ये क्यों ऐसी पर्ची निकलती है, बोले नहीं, वो तो पर्ची तो वही निकलेगी, तुमने जो वोट डाला है उसको वोट पहुंच जाएगा, बोले ठीक है। अच्छा, मोदी जी के अगर इनको इलेक्शन कराना है तो ये मशीन हटा के फिर इलेक्शन करा के देखे तो बहुमती से आते हैं कि नहीं आते, खुद ब खुद पता चल जाएगा उनको कि जनता कितनी नाराज है तुम्हारे से। महंगाई के हिसाब से तुम्हारे को इतनी बहुमती से आ ही नहीं पाते, तुमने मशीन की चीटिंग से आ गया है वो। मगर मोदी जी को लोग जादूगर कहते हैं, बोले उन्होंने जादू चलाया है। और गुजरात की जो जनता ने प्यार था, जो गुजरात की जनता का, वो गुजरात की जनता ने प्यार दिखाया मोदी जी को ये जीत के तौर पे। ये मशीन में फॉल्ट है। अच्छा, हाँ, बरोबर। मोदी जी ने खाली दारू का दाम करा है, बाकी तेल का भाव बढ़ा दिया है, चावल का भाव बढ़ा दिया है, दारू का भाव बिल्कुल कम कर दिया है। अच्छा, हाँ, मगर ये तो गुजरात है, यहाँ ये दारू मुक्त है, ये तो बोलता है मुक्त है, गांधी जी का देश है। अरे मैं बोलूँ इतना चाहिए दारू, यहाँ कितना चाहिए बोलो मोदी जी के राज में। अच्छा, गुजरात में? हाँ, गुजरात में दारू बंदी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल बंदी। अच्छा, हाँ, 250 रुपए का क्वार्टर मिलता है, पेट भर के पियो, रिक्शा में बैठ के पियो, घर में बैठ के पियो। अच्छा, हाँ, देख सकते हैं, एक तरफ दारू बंदी की बात करी जाती, दूसरी जगह लोग जनता आरोप लगा रही है। मोदी जी ने तेल का भाव नहीं बढ़ाया, दारू का भाव और कम कर दिया, 250 रुपए क्वार्टर। मगर मोदी जी ने जो इतना विकास करा है गुजरात के अंदर, विकास करा है, हमारा रास्ता बंद है, कहाँ विकास करा है बताओ।
अच्छा, ये जो मेट्रो का जो बिल्कुल बंद है रास्ता। सैटेलाइट वस्त्रापुर में मोदी जी फिरते हैं, अमीर एरियो में घूमते हैं। तो ये कब से बंद है ये? 5-6 साल से बंद है। हाँ, तो आपने इसकी जो है कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं करी अधिकारियों की? हमको दिक्कत हो रही है। कहीं 356 फेरी कंप्लेन करी, बाकी कहते हैं? गरीबों का सुनने वाला कौन है? अच्छा, कोई नहीं है। कोई अधिकारी की तरफ से कुछ नहीं? कोई अधिकार, कोई एक्शन नहीं है यहाँ। अच्छा, खाली यहाँ तो दारू पियो और घर जाके सो जाओ, बस यही कंप्लेन है। बरोबर। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्या कहेंगे इतनी बेहतरीन जीत पर? ये इतनी बेहतरीन जीत इनकी जीत नहीं है, मतलब इनके ईवीएम में मतलब घोटाला है। पिछले 27 साल से मतलब लोग परेशान हैं। अच्छा, लोग परेशान है, बेकारी सी परेशान है, गरीबी सी परेशान है, महंगाई सी परेशान है। गैस के बाटले महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। उसके बावजूद भी अगर इतने ये सब वोट से आते हैं, मतलब इतनी सब ये सीटें ले आते हैं, मतलब तो चौक्कस खातरी से आपने कह सकते हैं कि ये इरादापूर्वक मतलब ईवीएम में घोटाला करके मतलब ये जीते हैं। अच्छा, गुजरात में दारूबंदी है, खाली पेपर पे दारूबंदी। ये तो आप ईवीएम की बात कर रहे हो सर आप, मगर ये तो हमारे मोदी जी का प्यार था जो उन्होंने रोड शो करा, जो गुजरात की जनता ने उनको लुटाया है। प्यार नहीं था, मतलब लोगों ने मतलब ये ईवीएम थी, रोड शो तो यहाँ करा ही नहीं। मतलब हिमाचल में रोड शो नहीं किया? अच्छा, हिमाचल में किया था कि नहीं किया था? अच्छा, हाँ करे थे। फिर वहाँ जादू नहीं चला। जादू नहीं चला? क्या बात कर रहे हो? देखिए भाई, अच्छा हाँ, वहाँ तो कांग्रेस आई है बिल्कुल। तो फिर तो क्या लगता है कुछ गड़बड़ी लग रही है? गड़बड़ी तो बहुत बड़ी है। देखिए, बड़ी मीडिया भी की हुई है। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं कल वो न्यूज़ बड़ी मीडिया का देख रहा था, तो उसमें क्या कह रहे थे कि गुजरात से कांग्रेस का सुपड़ा साफ, अच्छा, और सुपड़ा तो बीजेपी का, वहाँ से भी तो साफ हो गया हिमाचल से। ये लफ्ज़ नहीं बोलते। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पार्टी कह रही थी हमारी सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी कह रही थी, कहने को तो सभी तीनों पार्टियां कह रही थी, लेकिन असल मकसद क्या है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मोरबी का हादसा हुआ, कितने लोगों की जाने गई, जनता वैसी नाराज था। दूसरी परेशानी ये है कि पूरे देश के अंदर महंगाई एक जैसा है। इन्हीं बांटा, सिर्फ गुजरात का महंगा नहीं है, पूरे राज्य का महंगा है, पूरे देश का महंगा है। और दाल, चीनी, चावल, हर चीज़ से लेकर मतलब पेट्रोल, डीजल और बस के किराए, ट्रेन के किराए। आप ट्रेन में आप जाकर देखो, स्लीपर का हाल जनरल जैसा है, सफ़र नहीं कर पाते आप। कभी करें आप? हम लोग करते हैं। मॉडल कहाँ है गुजरात का मॉडल या देश का मॉडल? कोई मॉडल के नाम पे ही। देश ही नहीं, विदेशों में बताया जाता है गुजरात मॉडल। मोदी जी ने इतना काम करा है गुजरात में। ये तो बड़ी मीडिया बोलती है ना, जनता कहाँ बोलता है। अच्छा, ऐसा है? ये तो बड़ी मीडिया बोल रही है। मीडिया के देखिए, मीडिया वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। अच्छा, हमें हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं। अच्छा। उस एक ही बात को रट रट कर हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं। अच्छा, कि यही सही है। अच्छा। अभी एक ही जगह मैं इनको ऐसा करूं हाँ, तो बार बार करता रहूंगा तो उनको यहाँ दर्द हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, बराबर है कि नहीं? तो एक ही चीज़ को लेकर कोई भी मीडिया, अच्छा, मेरी तारीफ कर दो, मैं एक मामूली सा आम आदमी हूँ। अच्छा, आप मेरी बार बार दिखाओ, मेरी तारीफ करते रहो तो लोग मुझे पॉपुलर समझ लेंगे। अच्छा, समझ लेंगे कि नहीं? हाँ। तो किसी चीज़ को आप एक ही चीज़ को पकड़ कर दिखाएंगे तो आदमी गुमराह हो मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं देश के विकास के लिए। 18 घंटा भाई साहब, काम तो देखिए वो मजदूर करता है जो फाड़ा चलाकर जमीन खोदता है, जो सर पे ईंटा लेके चलता है, उसको काम बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बैठकर आराम से और जबान से बोलकर दूसरों को बोलना वो काम थोड़ी ना है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है भैया? हिमाचल में पहला इलेक्शन कब हुआ? अच्छा, यहाँ पे इसके बाद में इलेक्शन हुआ, अच्छा, बरोबर। दिल्ली में कब इलेक्शन हुआ? अच्छा, पहली तारीख को, बरोबर। वहाँ पे वोटिंग कब हुआ? बरोबर। इसके पहले ये जाहिर कर सकते थे, हिमाचल में, दिल्ली में, क्यों नहीं किया? देखिए, अब हिमाचल का जो चुनाव 1 महीना पहले हो गया था, बराबर, और वोटिंग की गिनती साथ में क्यों कराया? अच्छा, पहले करा देते, समय पे करा देते तो गुजरात को जनता को कम से कम मालूम तो पड़ जाता है कि वहाँ हारने वाली थी तो परिवर्तन। देखिए, 80% सोशल मीडिया के द्वारा यही पता चलता था कि गुजरात का जो जनता है वो परिवर्तन चाह रहा था। किसका चाह रहा था वो पता नहीं। पार्टियाँ तो सभी बोल रही थी हम बना रहे हैं सरकार, परिवार 80% बोल रहे थे, तो कोई 20% में कोई अपने बहुमत तो नहीं ला सकता। तो कोई ना कोई, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। कहाँ से है, कैसे है, ये पार्टियां जानती हैं। चलिए उन लोगों से बात करें। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है जनाब, जो बीजेपी की इतनी बेहतरीन जीत हासिल हुई मोदी जी ने? उनका अचीवमेंट है, अच्छा, उनकी बात है, वो जाने अच्छा, वो कैसे जीते, क्या हिसाब से जीते। ऐसा है?
पॉलिटिक्स। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब बोले- जो जीता वो सिकंदर रहता है, दुनिया का ये नस्तूर है। अच्छा ऐसा है। हाँ, चलिए उन लोगों से बात चलिए करते फिर हैं। अभी भी तो मान लीजिए हाँ। सुनिए, जीत गए हैं, चलो तो बात अब तो सरकार में 5 साल तो हटने वाली नहीं है। तो अभी मैं मौजूदा गवर्नमेंट से जो बनेगी सरकार, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अभी जो परेशान है जनता, जैसे डीजल से, पेट्रोल से, खाने वाले तेल से और सिलेंडर से 1100 रुपये, उसको कम कर दें कम से कम। सही है। चलिए कि इन्होंने क्या कहोगे आप जनाब, जितनी मैं तो बेहतरीन ये- तरीके से आए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मोदी साहब के पास अलादीन का चिराग है क्या, कि जो फुल बहुमती से वट के साथ बोलते कि हम जीतेंगे, हैं? बोल रहे हो? अलादीन का कोई चिराग है उनके पास कि जीना आएगा, बोले ये कुर्सी चाहिए मतलब ले ले हम। अच्छा। हाँ, और क्यों? वो कहते हैं कि गुजरात की जो जनता के दिलों में जो प्यार था मोदी जी के ऊपर, वो लोगों ने निछावर करा है। अरे जब तुम आते हो उससे पहले तो 10 घंटे पहले बंद करवा देते पूरा रोड। अच्छा। बराबर, इंसान को नौकरी जाना हो वो भी नहीं जा सकता, किसी को फोन करना है वो भी नहीं कर सकता। अच्छा। बराबर, तो ये कौन सी बहुमती हुई अपने पास? बराबर। एम्बुलेंस भी कैसे निकली थी? क्या चीज? एम्बुलेंस जैसे निकली थी भाई, के बहुत लफड़े हुए थे यहाँ। तकलीफ इतनी, तुम ही देख लो कि एम्बुलेंस निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। मान निकला एम्बुलेंस को यहाँ से। चलिए उन लोगों से मोदी सर के मोदी सर के वहाँ एम्बुलेंस कैसे निकली थी वो बताओ हमें। मोदी सर के वहाँ हाँ, मोदी की जो रैली रोड शो, हाँ, जो मोदी जी रोड शो, हाँ। तो उनके साथ में एम्बुलेंस कैसे निकली थी? उन्होंने तो कितना बड़ा काम करा, एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो वो यहाँ से रास्ता निकाल के बताए और यहाँ रोड शो करके देखे तो पता चले कि कैसा रोड शो होता है। अच्छा। हाँ, और ये इतने बहुमती से आए तो बहुमती से आ ही नहीं सकते हैं ये, क्योंकि इसमें ये मशीन में घोटाला हुआ है और घोटाला है और घोटाला इन्होंने किया हुआ है, और घोटाला नहीं करते होते तो कांग्रेस की ही सरकार यहाँ बनती। पन वो तो देखिए, मेरी बात सुनिए, वो तो गुजरात की जनता का जो गुजरात मॉडल जो बताते हैं देश नहीं विदेशों में भी, वो मोदी जी का लिए प्यार था जनता का, जो उन्होंने दिखाया है, तोहफे में दिया है गुजरात मोदी जी को। अरे तोहफे में तो ये इन्होंने हमारे को राशन महंगा कर दिया है, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया है, तेल का भाव महंगा कर दिया है, ये महंगा हमारे को कर दिया है। अच्छा ऐसा। हाँ। चलिए उन लोगों से बात करने की कोशिश करें, क्या लगता है? एक मिनट जनाब। हाँ, मॉडल क्या होता है? मॉडल विकास मॉडल उसको बोला जाए जो कुछ अच्छी। हाँ, तो विकास में क्या नजर आता है आपको? इतना बेहतरीन तो है गुजरात। क्या हुआ आपको गुजरात में, क्या लग गया, कमी क्या लगी गुजरात में? नहीं, मॉडल में क्या क्या वैरायटी है वो तो बताइए। ऐसा है? एक रिवर फ्रंट बनाने से मॉडल हो जाता है। ऐसा है? मेरे को विकास में बहुत अच्छा लगा। अच्छा। 200 रुपए का क्वार्टर मिलता था, अभी 250 रुपए का हो गया है। एक नंबर विकास है। हाँ। क्या भैया, क्या लगता है, क्या कहोगे? इधर आइए सर, इधर आइए, क्या कहोगे? मेरा नाम इमरान है। जब तक के ये लतीफ़ भाई और सगीर भाई जिंदा है वहाँ तक के भाजपा ही आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। लतीफ़ भाई, सगीर भाई कौन? वो अमित शाह है। हाँ? ये नरेंद्र मोदी नहीं है। शंकर सिंह वाघेला भी नहीं है। अच्छा। ये क्या नाम, 2 मिनट। चलिए कोई बात है, उन लोगों से हम बात करेंगे, 2 मिनट से बात करेंगे। क्या कहोगे? ये गुजरात मॉडल तो है ही नहीं है, ये सब फ्लॉप मॉडल है। यहाँ कचरा पट्टी सब जगह पड़ी है। क्या? कचरा पट्टी अब जगह पड़ी है यहाँ पे। जो गुजरात मॉडल हाँ, नहीं है? ये गुजरात मॉडल है ही नहीं, ये गुजरात मॉडल है। एक मिनट बताइए तो भैया, ये गुजरात मॉडल बता रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये भाई कह रहे हैं देखिए गुजरात मॉडल है। ओह, तो क्या यहाँ सफाई नहीं होती? कोई सफाई, कोई अधिकारी नहीं है, कोई आता नहीं है। यहाँ पानी भरा जाता है बरसात के अंदर। सब यहाँ बरसात का महीना था, खड्डे जगह खड्डे होते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है, खाली ये तो अगर गुजरात मॉडल नहीं है तो मोदी जी को इतनी बेहतरीन जीत कैसे मिली गुजरात में? ये सब ईएम की सेटिंग। अच्छा। सब उनका पहले से सेटिंग सब चल रहा है, पहले से सब है मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले बता दे 150 प्लस 125 प्लस। अच्छा, तो कैसे बता सकते? सब सेटिंग है, चुनाव आयोग सेटिंग है सब पूरा। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? तो मतलब मोदी जी का ये जो रोड शो उन्होंने करे तो ये जनता ने मोहब्बत नहीं दिखाई इनको? रोड शो करा, कितना नुकसान हुआ उससे, आने वाले जाने वाले को तकलीफ हुई। अच्छा। पूरा गोल घूम के जाना पड़ा उनको। ऐसा? हाँ। चलिए उन लोगों से बात करने की कोशिश, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे? जो बीजेपी सरकार इतनी बेहतरीन तरीके से आई है गुजरात के अंदर, क्या कहना चाहोगे? सर इसमें 100% ईवीएम से घोटाला हुआ है। अच्छा। और ये जो ईवीएम का जो घोटाला है,
इसका जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है वो कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। अच्छा 2004 और 2004 का जो चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी ईवीएम से चुनकर आई अच्छा 2004 और 2009 में। इसके खिलाफ में जीवीजी, नरसिम्हा, सुब्रमण्यम स्वामी और अटल बिहारी वाजपेयी का आज भी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ में। यही बीजेपी के लोग ईवीएम के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में गए और कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने कांग्रेस का नाक दबाने की कोशिश की। अच्छा और इसके बाद यही खेल बीजेपी चला रही है। अगर ऐसा होता तो फिर 2014 में कांग्रेस सरकार जाती क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ये जो घोटाला किया था 2004 और 2009 का, उसका पर्दाफाश होने की तैयारी में था। तो हमारा ऐसा मानना है, हम सबूत के साथ नहीं कहते कि ये पक्का है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आरएसएस और कांग्रेस के साथ समझौता हुआ कि 2004 और 2009 में जो कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के सामने शरणागति एक्सेप्ट करते हुए कहा कि आप भी 2 बार आप भी चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। चलिए, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है देश में और गुजरात में। आपने कभी देखा है कि बिल्किस बानो पे, मोंगवारी पे या और भी कई मुद्दे जैसे बरवाड़ की हत्या हुई या और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं, दलितों पर इतने सारे अत्याचार हुए, कहीं पर कांग्रेस पार्टी ने रोड बंद किया हो, बंद का ऐलान किया हो, विधानसभा का गृह का बंद किया हो? कहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है वो इतनी बड़ी शरणागति क्यों स्वीकार ली? दूसरी बात, 2014 में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो कहे जाने वाले मनीष तिवारी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, एक कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ा था। क्यों नहीं लड़ा थे? और बाकी कुछ लोग जो मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि मुस्लिम की लीडरशिप मुसलमानों को एक्सेप्ट करनी चाहिए या शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप शेड्यूल कास्ट को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि कांग्रेस और बीजेपी जो ब्राह्मणवादी पार्टी है जिसका नेतृत्व ब्राह्मण करता है, उसकी नेतृत्व करने की बजाय हमारा नेता चाहे हमारे समाज का हो उसको हमारा लीडरशिप बनाना चाहिए, उसका हमारा लीडर बनाना चाहिए। लेकिन हम उसकी बजाय जो बनिया कल आया है दिल्ली से, इतना छोटा राज्य है दिल्ली, इतना छोटा राज्य है जो भी केंद्र शासित प्रदेश का राज्य है, उसको इतनी पॉपुलैरिटी क्यों दी जा रही मीडिया में और देश में? क्यों मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, लालू प्रसाद यादव सब नेता नहीं थे? इतने बड़े प्रदेश के नेता है, फिर भी इन लोगों को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं दी गई जो इसको इतनी पॉपुलैरिटी दी गई है? 119 में से 92 सीट पंजाब में कैसे जीते? जादू हो गया क्या? चार राज्य बीजेपी ले गई, तब जाकर एक सीट उसको दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर शेड्यूल कास्ट का चीफ मिनिस्टर बनाया था, उसको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी को बिठाना पड़ा। अच्छा, बरोबर। देखिए, और भी लोग हम बात करने की कोशिश करें। क्या लगता है जो गुजरात में जिस तरीके से सरकार बनी है, क्या कहोगे? ये घोटाला आएगा पूरा। अच्छा, जिस तरीके से जीती है इस तरीके से नहीं जीतनी चाहिए थी, ये तो घोटाला आएगा। हम लोग वोट देने गए थे पर हम दबा रहे थे, उस तरीके से चिट्ठी निकल जा रही है, यानी कि घोटाला तो है ही। और विकास यानी कि अभी तो कुछ इधर से गाड़ी वाड़ी निकलती है कि खाली 2 व्हीलर निकल जाए इतनी जगह आएगी। ये जो मेट्रो का जो ये प्रोजेक्ट चालू, हाँ, तकलीफ हो रही है। इसको मिनिमम 6 साल हो गया, हमारे यहाँ रहते 7 साल जैसा हो गया है। चलिए, और क्या लगता है चाचा, क्या कहोगे? क्या लगता है? कोई फायदा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं फायदा है? क्यों नहीं? आप जनता हो, आपका कहने का हक है पूरा। संविधान ने आपको, आर्टिकल ने आपको इजाजत दी है। संविधान ये भाई ने बोला, सही बोला। संविधान को खत्म करने की करार पे है ये लोग। संविधान पे कौन सा अमल हो रहा है? बाबा साहब कहते थे चाहे संविधान खराब क्यों ना हो, अगर उसको अमल करने वाले लोग अच्छे हो ना तो संविधान भी अच्छा हो सकता है। लेकिन संविधान अच्छा है लेकिन अमल करने वाले लोग खराब है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या लगता है जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने जीत हासिल करी, क्या कहोगे? तो गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव हुआ बरोबर, खाली 2 जगह कांग्रेस आई, एक जमालपुर एक खाड़िया। अच्छा, तो कांग्रेस और ये 2 सीट क्यों जीती थी? इतना कौमी ना हो गया, अच्छा, न इनकी पोल ना खुला। अच्छा, अक्के हिंदुस्तान में बीजेपी कैसे आ गई, वही दिमाग लगा। गुजरात में अच्छा, 2 सीट मिली कांग्रेस को, तो बाकी के वोट कहाँ चबा गए, ये बताओ आप मुझे।
200 रुपए लेके और भी- खरीद लिया हाँ? हाँ, 200 रुपए देके खरीद लिया था सबको। 500 इंसान ऐसे बुलाए, बोले वोट डालो। हाँ 200 रुपए दिए पब्लिक को के भाई तुम्हारा दिन भर देंगे, तुम एक उंगली दबा दो। अच्छा, हाँ क्या बात कर रहे हो? यकीन नहीं आओ तो पूछ लो पब्लिक से तुम। ऐसा क्या बोलते हो भाई? सही है? भाई ने बोला सही बात है। सही बात है ये। क्या क्या लगता है भैया? सही बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ बात सही है, सही है। हाँ 110 का बोलता हूँ मैं वो। अच्छा है यार, ये क्यों 2 सीट क्यों गई? तो भाजपा कितनी बजे क्यों आई? अच्छा, क्यों आई? वो बोलता हूँ भाई बोला। क्या लगता है गुजरात के अंदर जिस तरीके से आप देख सकते हो इतनी बेहतरीन जीत हासिल करी बीजेपी ने, क्या कहोगे? थोड़ा सा यहाँ आ जाइए सर। धोलका वार्ड नंबर 4 हाँ। टोटल 644 वोट है। अच्छा। उसके अंदर ईवीएम में थी 2373 वोट कैसे निकले? ये रिया तुम्हारे पास ये दिव्या भास्कर का पेपर है। अच्छा, बताइए, इसमें सारा लिखा हुआ है। कैमरे बताइए सर। धोलका वार्ड नंबर 4 में मत पड़िया 644 અને ईवीएम માંથી निकलिया 2393 वोट 73 वोट। तो ये वोट ज्यादा के वोट कहाँ से आए? अच्छा, तो टोटल वोट आए 2200 वोट ज्यादा कैसे निकले ईवीएम मशीन के अंदर से? बरोबर देख सकते हैं आप डायरेक्ट प्रूफ के साथ। दिव्य भास्कर पेपर के अंदर जो ये गुजरात के अंदर बहुत ही पॉपुलर है, वहां पर से इस कटिंग, वहां की कटिंग है, वहाँ की कटिंग है। वहाँ की कटिंग से भाई बता रहेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर जो एमएलए लोग थे उन्होंने मीडिया को बुलाकर कायदेसर जो है पोल भी खोली और जाहिर भी करा, लोगों को बताया इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ है। कितने मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने सवाल भी करा कि क्या आपके दौर में इस तरीके से ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी होती थी? तो उन्होंने एक्सेप्ट करा, जी हाँ होती थी। देखिए क्या पूरा मामला है, हमने सच्चाई हमारे द लाइव टीवी के माध्यम से आप जनता तक रखा। फैसला करना आप लोगों का काम है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाना और उनकी जो राय है वो आप जनता तक उसी विस्तार में रखना कि जनता क्या सोच रही है पूरे गुजरात में। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे द लाइव टीवी अहमदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।